अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MP स्टूडियो। नाज़रीन, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि महंगाई ने जो आवाम की कमर तोड़ रखी है। आपने देखा होगा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे हुक्मरान 23 करोड़ आवाम के ऊपर बड़े एहसानात के साथ जो है वो महंगाई मजबूरन तौर पर बढ़ा रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनकी मजबूरी कहाँ तक पहुँची हुई है। पिछले 14 माह से अभी तक इन्होंने जो किया, जिस तरह किया, पूरी आवाम इससे बाखबर है। और अब के बाद जो पेट्रोल बढ़ा है, अब बिल्कुल रात के अंधेरे में 11 बजे इन्होंने महंगाई का एक और बम अपनी आवाम पर तोड़ दिया। इन्होंने उसके बाद 1 जुलाई 2022 को भी 15 रुपये जो था वो पेट्रोल में इजाफ़ा किया था, पेट्रोल की कीमतों में। और हाई स्पीड डीजल की भी कीमत इसी तरह साथ साथ बढ़ती चली गई। उसके बाद जो है 29 जनवरी 2023 को इन्होंने 35 रुपये का पेट्रोल में इजाफ़ा किया था। और अब के बाद फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 16 फरवरी 2023 को इन्होंने 22 रुपये और 20 पैसे पेट्रोल में इजाफ़ा किया था। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि अब पता चला कि उन्होंने पेट्रोल में यानी 20 रुपये फिर जो है वो इजाफ़ा कर दिया। अब नाज़रीन, 20 रुपये जो अभी इजाफ़ा हुआ है अगस्त में, यानी 1 अगस्त से, अब आवाम की कमर तो टूट गई है। अब आवाम इससे बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब आवाम इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन आवाम की खुशकिस्मती कि हमने 19 रुपये और 95 पैसे पेट्रोल में इजाफ़ा किया। अभी इन्होंने 20 रुपया पूरा करना था, ये इसहाक डार साहब का कहना है। तो इस गरीब आवाम के ऊपर जो महंगाई के बम फूट रहे हैं, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? अपने इन हुक्मरानों को कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? रात को एमरजेंसी पेट्रोल में इजाफ़ा करने की ऐसी क्या वजह और क्या मजबूरी हो सकती थी? जी नाज़रीन, अब 272 रुपये और 95 पैसे जो है ये पेट्रोल की कीमत जो है वो टीवी पर दिखाई जा रही है। और इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 273 रुपये और 40 पैसे टीवी पर शो हो रही है। तो नाज़रीन, अब देखें, किसी को 30 करोड़, किसी को 50 करोड़ ये तरक्याती कामों के लिए बार बार दिया जा रहा है। क्या आप सोचें कि आपके किसी गली, मोहल्ले, सड़क पर ऐसा कौन सा काम जो 30 से 50 करोड़ का हुआ हो? मुझे नहीं लगता कि 30 से 50 करोड़ का काम किसी भी एक सिटी में, किसी भी एक विलेज के अंदर हुआ हो या टाउन के अंदर हुआ हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 30 से 50 करोड़ एक मानी रखता है। गरीब आवाम जो है वो तो दिन ब दिन भूखा मर रही है। क्या इतना पैसा वो ईमानदारी से किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी विलेज के अंदर लगा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, आवाम के पास 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है, बल्कि कई लोग तो सूखा गिला खा के रात को गुजारा करके सोते हैं, जिनके पास 1 वक्त की रोटी मौजूद नहीं है। और शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा था कि अगर हमें कपड़े भी बेचने पड़े तो हम मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और इसको दिन ब दिन आगे लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर ऐसा ही था तो ना पहने ये 5 से 7 और 10 हज़ार का सूट। क्या एक गरीब आम लोग जो 1000-1500 रुपये का सूट पहन सकते हैं, तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और जितने भी बाकी वज़रा हैं, तो खुदारा ये ना 5, 7, 10 हज़ार रुपये का सूट पहने, क्यों इतना महंगा सूट पहनते हैं? 14 माह के अंदर इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है सिवाय महंगाई के? अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी तक बढ़ती जा रही है। और अभी 28.3% जो है यह महंगाई हुई है और ये अभी ताज़ा रिपोर्ट है। नाज़रीन, बिजली के बिलों के अंदर इस कदर इजाफा किया जा रहा है कि एक आम शहरी जो कि 8 से 10 किस्म के टैक्सेस जो है वो बिल के अंदर अदा कर रहा है। ज़ाहिर बात है, इनको कोई और काम सूझा नहीं या इसके अलावा कोई और ऐसी तरकीब इनके जहन में आई नहीं, तो लिहाजा इन्होंने बिजली के बिलों के अंदर टैक्सेस लगाकर इन्होंने अपनी जो वो जेब थी भारी करना शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, IMF दिन ब दिन जो है उनसे कर्ज़े की अपील किए जा रहे हैं और कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि कोई ऐसी छोटी से छोटी चीज़ नहीं जिसके ऊपर टैक्स ना लगाओ। आप 2 रुपये की टॉफ़ी भी लेते हैं तो उसका भी टैक्स पे करना पड़ता है, और वो तो सिर्फ 2 रुपये की टॉफ़ी है। इसके अलावा जितनी भी ज़रूरत की अशिया हैं, आप सोचें कि घर के अंदर कपड़े से लेकर जूते तक, खाना पीना, आटा चावल, दालें चने, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि बिजली गैस के बिलों में भी टैक्स हम पे कर रहे हैं। जितनी भी गरीब आवाम है वो हर किस्म का टैक्स इनको पे कर रही है। इसके बावजूद भी IMF ये कर्ज़ा लेने से बाज नहीं आते। इनकी अभी तक पकड़ खाली की खाली है। ये कब और कैसे भरेगी? मुझे लगता है गरीब आवाम को
के खून को निचोड़ नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इनकी जो पॉकेट है वो भारी हो जाए। पता नहीं किस तरह की और कैसी सोच लेकर ये हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि पहले भी 4 से 5 दफ़ा आ चुकी है और इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि इनको पैसे ही हड़प करने का एक्सपीरियंस है। नाजरीन, आप जितनी बिजली कंज्यूम करते हैं इतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यानी अगर 2000 रुपये बिल आया है तो इसके साथ 1800 2000 के लगभग 1700 1800 आपको टैक्सेस भी पे करना पड़ते हैं। जितनी बिजली कंज्यूम हो रही है उतने ही हम टैक्स दे रहे हैं। तो नाजरीन, मुझे लगता है कि इससे जो बेरोज़गारी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इतने नहीं, इससे कारोबार बंद भी हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसकी शरह भी बढ़ सकती है और गरीब आवाम मज़ीद भूखा मर सकता है। ये चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप नाजरीन देखें, आटा 102, इसी तरह जो चाय है वो 97% जो है वो महंगी हुई है, चावल 68% महंगे हुए हैं, गंदम 67% महंगी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो आलू हैं 61% महंगे हुए हैं और इसी तरह जो मुर्गी है वो 56% जो है वो महंगी हुई है। ऐसा सोचने से पहले दिमाग फट जाता है। नाजरीन, इमरान खान साहब के दौर में जो चीज़ 150 से 55 रुपये की थी अब वो 350 रुपये है। अब इस कदर इजाफा इन्होंने 200% जो है वो चीज़ों के अंदर इजाफा कर दिया। अब आगे जो हुक्मरान आएगा नाजरीन, अब देखें कि वो हमारे साथ क्या करता है और इस गरीब आवाम का कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो इस गरीब आवाम का फ़ायदा करेगा और इतना ही नहीं बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ होगा। असल में तो असल मुहाफ़िज़ तो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास करम है। मुल्क पाकिस्तान जो है ये मेरा प्यारा अज़ीज़ वतन जो है ये रियासत मदीना के नाम से बना है। इसका अल्लाह और अल्लाह का नबी हामी नासर है, वही इनके मददगार हैं। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, वही है जो सबसे बड़ी मदद करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस वतन अज़ीज़ को एक अच्छा नेक सीरत और खुलूस दिल वाला और क़ीमत खल्क़ वाला हुक्मरान अता फ़रमाए और हमारे मुल्क कौम की उसके हाथ में ऐसी बका हो जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत की। अल्लाह पाक ऐसा ही नेक दिल और सच्चा और पक्का मुसलमान हुक्मरान अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, लास्ट पे आपसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।